हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे और दिवाली अच्छे से आप लोग सेलिब्रेट किए होंगे। मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग सारे लोग अच्छे होंगे दिवाली को सेलिब्रेट करके। और ये जो दिवाली आप लोग सेलिब्रेट किए, खुशियों का त्यौहार है। आप लोग सारे लोग फैमिली के साथ अच्छे से आप लोग सेलिब्रेट किए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि बहुत अच्छे से आप लोगों ने घर पे दिवाली मनाया। और पिछले 2 दिनों से आपको वीडियो भी नहीं मिल रहा होगा क्योंकि छुट्टी में सारे लोग बिजी थे, तो उस इसी कारणवश आपको वीडियो नहीं मिला, है ना। तो आज मैं बच्चों आपके लिए डिफरेंशिएशन का नया लेक्चर लेकर आ गया हूँ। और जैसा कि मैंने बताया है, प्रीवियस क्लास में भी बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। तो बहुत सारी कंसेप्ट मैं आपको बता दिया हूँ। और कुछ जो कंसेप्ट बचा हुआ है उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको 1 से 2 3 क्लास में मैं उसको ख़त्म कर दूंगा। तो आज जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, डिफरेंशिएशन का नया लेक्चर। जो कि मैंने बहुत सारे कंसेप्ट को मैं बताया हूँ, जैसे इम्प्लिसिट फंक्शन का, लॉगरिथमिक फंक्शन, चाहे बहुत सारा चीज़ है जो मैं बता चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हो तो उस वीडियो को देख लो। आज का जो है मेरा टॉपिक, जो आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको, जो कि डिफरेंशिएशन जो है इनवर्स फंक्शन का। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। देखिए, इनवर्स फंक्शन मैं पहले भी बताया था। अगर रिलेशन एंड फंक्शन का अगर आपने क्लास किया है मेरे चैनल पे, तो मैं बताया हूँ कि इनवर्स फंक्शन जो है किस तरीके से इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले तो मैं बताया था आपको कि इनवर्स फंक्शन को अगर समझना है आपको, तो ये दो सेट मैं लेता हूँ। जैसे सेट ए है और ये सेट बी है। अगर यहाँ से यहाँ तक एक फंक्शन जो है डिफाइन किया गया है, एफ एक्स जो है मेरा, जो एक फंक्शन ए है ना, एफ एक्स जो है एक फंक्शन ए इंटू बी में डिफाइन किया गया है ना। तो इस तरीके से मैं बताया था कि अगर कोई मान लीजिए ए बी सी डी और 1 2 3 4 इस तरीके से अगर डिफाइन किया गया सेट ए से बी में, तो इसके लिए इस सेट के लिए यूनिक फंक्शन, मतलब कि अगर एफ एक्स जो है ए से बी में अगर डिफाइन किया गया है, तो इस फंक्शन के लिए कोई यूनिक फंक्शन जो है जी एक्स, जी से एक्स में जो है डिफाइन किया गया होगा, मतलब ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, इनवर्स फंक्शन। और इनवर्स फंक्शन के लिए मैं क्या बताया था कि वन वन और ऑन टू होना जरूरी है। वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। और वन वन ऑन टू कहने का मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। तो इनवर्स फंक्शन तभी एग्जिस्ट करता है। एक कंडीशन और मैं बताया था कि अगर फंक्शन, अगर एफ एक्स, अगर मान लीजिए कोई ये सेट बी है जी, तो सेट बी जो है ना, इस फंक्शन के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, एफ एक्स के लिए। तो एफ एक्स जो है ए से बी में डिफाइन किया गया है, और जी जो है मान लीजिए कि इसमें x बिलोंग्स टू ए, है ना, और b y जो है बिलोंग्स टू b। तो अगर मान लीजिए कि एफ एक्स ए से बी में अगर डिफाइन किया फॉर ऑल सेट x बिलोंग्स टू ए, और अगर कोई एक यूनिक फंक्शन इसी फंक्शन के लिए अगर जी वाई, अगर अगर जी बाई बी से ए में अगर डिफाइन किया गया, जैसे एफ एक्स जो है ए से बी में, और अगर जी वाई बी से ए में अगर डिफाइन किया गया कोई यूनिक फंक्शन, तभी हम लोग कहेंगे कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। और इस केस में मैं बताया था कि इनवर्स के लिए तो वन 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 टू आपको याद रखना ही है, और इनवर्स और बाइजेक्टिव याद रखना है। और एक और बताया था कि अगर इनवर्स फंक्शन है तो एफ ऑफ जी ऑफ एफ दोनों जो है x के बराबर, मतलब कि f ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स जो है x के बराबर होता है। तो
तो यहाँ पे वही मसला है बच्चों की डिफरेंशिएशन जो है हम लोग इस चीज का सीखेंगे। तो सबसे पहला बात आपको याद ये रखना है, सबसे पहली बात ये आपको रखना है कि अगर इनवर्स फंक्शन अगर आप निकाल रहे हो तो 1/1 होना चाहिए, है ना। और उसके बाद क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। और इनवर्स फंक्शन के केस में ये भी बराबर होता है, फॉग और गॉफ दोनों ही आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही है, मेरा टॉपिक यही है कि डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू दिखा दिया कि इनवर्स फंक्शन होता क्या है, इनवर्स के लिए क्या क्या आपको याद रखने होते हैं। तो इनवर्स के केस में आपको 1/1 होना जरूरी है फंक्शन को, तभी आपका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। मतलब इन्वर्टिबल फंक्शन होने के लिए 1/1 होना चाहिए, और 1/1 हो गया तो इनवर्स उसका एग्जिस्ट करेगा। और अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो f ऑफ g ऑफ f x के बराबर होता है, मतलब कि आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर। ठीक है, तो ये जो है आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये तो आपका पता हो गया कि ये कैसे हम लोग जो है इनवर्स फंक्शन के केस में जो है डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे। ये तो आपको पता हो गया कि इनवर्स फंक्शन होता क्या है। चलिए, तो अगर मान लीजिए ऐसा कहता है, इफ gx is the inverse of fx, gx कहता है कि इनवर्स है fx का, एंड f डैश x जो है आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, देन कहता है कि g डैश x फाइंड करो। सबसे पहले आपको ये नोट डाउन कर लीजिए कि ये आपके सामने क्वेश्चन है। इस तरीके का जब भी आपके सामने अगर, तो इसमें आपको याद क्या रख रहे हैं वो अभी मैं डिराइव करूंगा। तो अगर कहता है बच्चा कि अगर gx है fx का, अभी मैं लिया था दो फिगर, ये था और ये था, ये मान लीजिए g से y जो है g b से a में डिफाइन किया गया है, और ये जो fx है वो a से b में डिफाइन किया गया है। मतलब कि ये फंक्शन a से b में, और ये फंक्शन जो है g, मान लीजिए a b c d ऐसा लिया हुआ है, 1 2 3 4 ऐसा लिया गया है। तो ये इसमें a से b में डिफाइन किया गया, b से a में डिफाइन किया गया है, तभी तो आप लिखते हो ना। तो कहते हो क्या कि gx जो है fx का इनवर्स है, मतलब gx इज द इनवर्स ऑफ fx। तो क्या लिखते हो, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे ये, अगर ये आप क्वेश्चन को नोट डाउन किए हैं तो gx इज इक्वल टू f इनवर्स x। और इस कंडीशन को आप लिख सकते हो जब कह रहा है कि gx इज द इनवर्स ऑफ fx। और क्या लिख पाओगे कि अगर यहाँ पे gx अगर कहता है कि इनवर्स है fx का, तो इस तरीके से हम ये भी तो लिख सकते हैं कि f ऑफ gx, अभी जो मैं बताया x के बराबर होगा कि नहीं। ये क्वेश्चन है आपके सामने। जैसे मैं ऊपर थोड़ा सा टॉपिक अगर आप लिख लिए होंगे तो मैं इसको इरेज करता हूँ थोड़ा, है ना, इरेज करता हूँ इसको। तो यहाँ पे अगर हम f ऑफ gx x के बराबर होगा, अब आप इसको डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट मतलब क्या, अंदर से बाहर की ओर करते हैं, है ना, अंदर मतलब इधर करते हुए निकलते हैं बाहर। तो चलिए इसको करते हैं। तो fx है तो fx तो fx का पहले करेंगे तो f डैश gx हो जाएगा, है ना, fx का हो गया। अब gx का करेंगे तो क्या हो जाएगा, g डैश x बराबर 1 हो जाएगा कि नहीं। अब यहां से आपका जो है कंडीशन क्या निकल गया, दो फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा कि कैसे आपका निकलेगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक आपका हुआ। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूँ, है ना, ये आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। और f डैश x तो आपको दिया ही हुआ है, इधर लिख लीजिए कि f डैश x आपको क्या गिवन में दिया हुआ है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और g डैश x आपको फाइंड करना है ना बच्चों। चलिए ये क्वेश्चन को हम मिटा लेते हैं थोड़ा सा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए कि ये f डैश gx, अब यहाँ से अगर आप निकालना चाहेंगे तो g डैश x क्या हो जाएगा, 1/f डैश gx होगा कि नहीं। ये आपको दिक्कत हो रहा है, नहीं दिक्कत होना चाहिए। g डैश x को लिख सकते हैं आप f डैश gx।
अब यहाँ पे क्या डिफाइन किया गया था कि एफ डैश एक्स जो है डिफाइन किया गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एफ डैश जी एक्स है, तो जी डैश एक्स को क्या लिखेंगे? अगर एफ एक्स को डिफाइन किया, एक्स को एफ डैश एक्स को एक्स के टर्म में डिफाइन किया गया है, तो एफ डैश एक्स जी एक्स को क्या लिखेंगे? 1/1 प्लस, है ना, 1 प्लस जी एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे कि नहीं? और ये जो है इसके ऊपर आ जाएगा, तो जी डैश एक्स का जो वैल्यू आएगा आपका वो आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, है ना, तो ये आ जाएगा 1 प्लस जी स्क्वायर एक्स, ऐसा आप लिख देंगे। अगर n रहता तो जी एन एक्स हो जाता, तो यहाँ पे जी स्क्वायर एक्स आ जाएगा, है कि नहीं? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था। अब इससे दो कंक्लूजन आपके सामने निकल कर आया, क्या क्या आया जरा बताइए। तो यहाँ से आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि देखिए क्या याद रखना है, रिमेंबर 2 पॉइंट्स आपको करने होंगे। देखिए रिमेंबर क्या रखना है आपको नोट पॉइंट में। इफ gx is the inverse of fx, then आपको क्या क्या याद रखना है कि gx जो है कहता है f इनवर्स x के बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए कि दो पॉइंट्स आपको याद रखना है। जैसे f डैश g डैश x को आपने क्या लिखा? g डैश x को 1/f डैश gx, है ना, ये दोनों है जो इस तरीके से, और f डैश gx को आप क्या रखेंगे यार? 1/g डैश x। ये आपको एकदम फॉर्मूला जो है याद कर लीजिए इनवर्स फंक्शन के केस में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस तरीके से इसको जो है हमने अभी डिराइव किया आपके सामने, है ना। तो ये चीज था आपका इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड। अब हम लोग जो है इससे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं कि आपका किस तरीके से वो आता है ना। तो चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और आपके सामने इसी तरीके का क्वेश्चन है, कहता है इफ gx इज द इनवर्स ऑफ fx, है ना, और कहता है क्या है इसमें, देखिए दिया हुआ है आपका क्या, एंड f डैश x जो है आपका दिया हुआ है fx जो है e टू दी पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिया हुआ है। देन पूछता है g डैश ई क्यूब निकालने के लिए आपको कहता है ना। चलिए सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कुछ फंक्शन में, आपको दिखता है क्या? इस क्वेश्चन को आप पहले तो आपको जो कंसेप्ट लगाना है वो पता ही है। अगर इनवर्स फंक्शन कहता है तो ये डिफाइन किया गया है जी डैश एक्स में, आपको मांग रहा है, मतलब जी डैश एक्स का फॉर्मूला अभी आपको पता होगा, किसको लिखते हो आप? 1/f डैश जी एक्स, यही लिखते हैं आप, यही लिखते हैं। तो यहाँ पे जी डैश एक्स के एक्स ना देकर ई क्यू दिया हुआ है, दिया हुआ है ना, दिया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ आपको थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि यहाँ पे अगर x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो क्या e का पावर 3 दिखेगा? क्या दिखेगा? जैसे अगर इस क्वेश्चन में आप पुट करते हो, पुट x बराबर 1, तो 1 पुट करते हैं तो f1 क्या आ जाएगा जरा देखिएगा, तो e का पावर 3 आ जाएगा, आएगा कि नहीं? तो f1 जो आ गया e का पावर 3 आ गया। मतलब कि अगर इस फंक्शन को अगर आप इस तरीके से डिफाइन किए हो तो g डैश एफ एक्स, अगर ई क्यू को आप लिख सकते हो इस तरीके से, है ना, g डैश ई क्यू को आप एफ एक्स लिख सकते हो कि नहीं? तो एफ एक्स कब लिखोगे? जब f1 होगा, f1 अगर यहाँ होगा तो यहाँ पे 1/f
एफ डैश वन हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि जी एक्स के टर्म में ही तो जी एक्स ही तो वो दे रहा है एफ वन, तो यहाँ से एफ डैश वन लिख सकते हैं, इसको वन बाई एफ डैश वन लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका जो आ गया, क्या आ गया, देखिए जी डैश एफ वन बराबर वन बाई एफ डैश वन। अब आपको जो है यहाँ से सोचना है कि मेरा जी डैश ई क्यू कैसे आएगा। तो एफ वन का वैल्यू क्या आ रहा था आपका, एफ वन का ई क्यू, तो यहाँ पे रखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से आपको यहाँ पे एफ वन का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ रखिएगा। और एफ डैश जी एक्स भी रखने का मतलब क्या है, जी एक्स अगर रखेंगे आप तो जी एक्स, तो जी एक्स मतलब क्या, जी वन, और जी वन रखेंगे तो वही चीज आएगा आपका, मतलब एफ डैश जी एक्स, है ना। और जी एक्स और एफ एक्स क्या दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे वन पुट किए हैं, वन पुट किए हैं, और आपका क्या आ गया, देखिए e का पावर 3। अब जी डैश ई क्यू आपको मांग रहा है, तो जी डैश ई क्यू मांग रहा है, तो जी डैश ई क्यू के जगह पे एफ वन पुट कर सकते हैं कि नहीं, पुट कर सकते हैं ना। और एफ एक्स आपको किस टर्म में दिया हुआ था, एफ एक्स जो है, एफ एक्स को इस टर्म में दिया हुआ है, तो एफ जी डैश एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश जी एक्स, है ना। तो जी एक्स, अब यहाँ पे अगर वन भी लेते हो आप तो वही चीज तो ये दे रहा है ना, तो डायरेक्ट हम एफ डैश वन लिख दिए हैं। अब यहाँ से आपको अब क्या करना होगा कि आपको ये वैल्यू चाहिए जी डैश ई क्यू, जो कि इसके बराबर ये दिया हुआ है। चलिए, तो यहाँ से अब ये जो है क्वेश्चन को थोड़ा सा इरेज करते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपका क्या आएगा, देख लीजिए क्या दिया हुआ था, एफ एक्स बराबर दिया हुआ था आपका e टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो एफ डैश एक्स निकालिएगा आप तो क्या आ जाएगा, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x होता है, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ पे इसका करेंगे तो 3x स्क्वायर, और इसका हो जाएगा 2x, और इसका हो जाएगा 1। इस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन आएगा। अब हम अगर एफ डैश वन पुट अगर यहाँ पे 1 करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, देखिएगा तो x बराबर 1 अगर पुट करते हैं तो देखिए ये e टू दी पावर q, और यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका जी एक्स स्क्वायर, मतलब 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1। तो यहाँ पे एफ डैश वन जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ई क्यू, और 3 और 2 5 1 6, मतलब यहाँ पे आपका आ गया 6 ई क्यू। तो एफ डैश वन जो आ गया आपका वो 6 ई क्यू आ गया। तो यहाँ से आप जब इसको निकालिएगा तो आपको निकालना क्या था, आपको एफ डैश वन जो है यहाँ पे रख दीजिए, तो एफ डैश, तो जी डैश ई क्यू का वैल्यू जो है आपको दिख जाएगा। तो एफ डैश वन यहाँ पे रखिए, एफ डैश वन यहाँ पे रख दीजिए, तो एफ वन का वैल्यू तो आपको मिल ही गया है ना, तो यहाँ पे रख दीजिए आप। तो यहाँ पे आपका क्या आने वाला है, देखिए तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे एफ डैश वन का वैल्यू रख दीजिए, तो डायरेक्टली आपको क्या आ जाएगा वैल्यू यहाँ पे, अगर रखने के बाद यहाँ इधर देख लीजिए ऊपर में जी डैश एफ वन आप निकाल चुके हैं ई क्यू, तो ई क्यू, और ये एफ डैश वन क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/6 ई क्यू, तो यही आपका जी डैश ई क्यू का वैल्यू आ गया। तो इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन इनवर्स फंक्शन के केस में आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा कि वहां पे हम क्या लें कि इस फंक्शन के टर्म में हमारा जो है डिफाइन हो जाए, है ना। जैसे जी डैश ई क्यू चाहिए था तो हम वहां पे 1 पुट करके देखें तो उसका हमको डिफिनेशन जो है, जी डैश एक्स को आप लिखते भी क्या हो, जी डैश एक्स को आप लिखते हो 1/f डैश जी एक्स, यही ना लिखते हैं हम लोग, एफ डैश जी एक्स। अब जी एक्स जो है, जी एक्स को डिफाइन किया गया है किस टर्म में, इस टर्म में, तो यहाँ पे एफ डैश जी एक्स क्या आ जाएगा, अगर जी एक्स को देखेंगे तो यहाँ पे ई क्यू ही आएगा,
तो g1 अगर gx को आप लेते हो gx, तो gx अगर आप डिफाइन करते हो तो e टू दी पावर क्यू, gx क्या आ जाएगा, वही आएगा g1, तो gx का वैल्यू जो है यहाँ पे 1 आ जाएगा, gx का वैल्यू 1 आ जाएगा, है ना, इसीलिए वहां पे f-1 लिखा गया था। चलिए अब आगे एक कंसेप्ट और हम लोग सीखते हैं। यहाँ पे जो है एक, ये तो इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड आपका था। चलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट है लॉग बेस्ड क्वेश्चन। लॉग बेस्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बिफोर, इसमें देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना है लॉग बेस्ड क्वेश्चन में, बिफोर डिफरेंशिएशन बी डिफाइन लॉगरिथम। ठीक है, जैसे अगर आप लॉग का क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए ना, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले डिफरेंशिएशन के, बिफोर डिफरेंशिएशन बी डिफाइन लॉगरिथम, देन आफ्टर डिफरेंशिएट इट, आपको ये डिफरेंशिएट करना है लॉग के केस में। लॉग बेस्ड क्वेश्चन के केस में जब भी आपको अगर इस तरीके का आएगा ना, तो सबसे पहले आपको लॉग को डिफाइन करना है। अब लॉग के केस में आपको पता ही है क्या होता है, जैसे अगर y बराबर, अगर लॉग ऑफ मॉड x दिया हुआ है, तो मॉड x दिया हुआ है अगर x इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा कंडीशन दिया और इसको डिफरेंशिएशन करना है, तो आपको ये पता है कि मॉड दिया हुआ है, इसके मतलब खतरा के लिए, मतलब कि अगर यहाँ पे निगेटिव वैल्यू होगा तो उसको पॉजिटिव करें। अब ये x नॉट इक्वल टू 0 मतलब x इज लेस देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, है ना, दो तरीके से। यहाँ पे तो आप एक ही वैल्यू के साथ जा ही सकते हो, और अगर निगेटिव के साथ भी जाओगे तो यहाँ पे मॉड लगा हुआ है, उसको पॉजिटिव करेगा ही, क्योंकि आपको पता है कि लॉग जो है अपने सामने कभी निगेटिव वैल्यू को बैठने नहीं देता, लॉग उसको बैठने ही नहीं देगा, तो हमेशा ये जो है पॉजिटिव आएगा और log x आ जाएगा, और log x का dy बाई dx जो हो जाएगा वो 1 बाई x हो जाएगा। तो इस तरीके से लॉग, अगर क्वेश्चन अगर लॉग का है तो आपको ध्यान देना है, सबसे पहले उसको डिफाइन कर देना है आपको, तब आपको डिफरेंशिएट करना है। जिस तरीके से इनवर्स फंक्शन में अभी हमने पढ़ा कि इनवर्स फंक्शन रहेगा तो g ऑफ fx या f ऑफ gx दोनों x के बराबर होता है, तो वो आपको याद रखना होगा उस तरीके के क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे क्या होगा, एक क्वेश्चन आपके सामने y बराबर √1 माइनस साइन 2x, है ना, और x जो है वो 0 से π/4 में इसको क्या किया गया है, डिफाइन किया गया, x बिलोंग्स टू 0 से π/4, है ना, 0 से π/4 में इसको इंटरवल दिया हुआ है। अब जो है फाइंड करने के लिए कहता है dy बाई dx क्या होगा, तो ये जरा आपको पता होगा कि ये क्या लिख सकते हैं, जरा बताइएगा। तो ये जो फंक्शन लिखा हुआ है, क्या इसको आप लिख सकते हो ऐसा, y बराबर साइन x स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर x और माइनस ऑफ साइन 2x को 2 साइन x कॉस x लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे y बराबर, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर, देख लीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। अब यहाँ पे जब रूट के बाहर आएगा तो देखिए रूट है तो मॉड लगा देंगे इसमें,
क्योंकि स्क्वायर रूट हटा रहे हैं तो ये जो है नेगेटिव ना हो जाए, इसलिए इसमें मॉड लगा देते हैं। तो मॉड लगा देते हैं मतलब कि क्या, रूट हटेगा और ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होगा। अब एक चीज आपको पता होगा, अब ये बाहर कैसे आएगा। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये तो है मॉड लगा दिए क्योंकि रूट के अंदर था, इसको खतरा नहीं होना चाहिए। अगर रूट के अंदर फिर से जाएगा तो ये पॉजिटिव एज इट इज, क्योंकि रूट नेगेटिव लेता नहीं है। तो अगर स्क्वायर से अगर रूट खत्म भी कर रहे हैं आप तो इसमें मॉड लगा देते हैं, ये ऐसा आता है। ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का। अब बताइए कि 0 से π/4 के बीच में जो ग्राफ होता है दोनों ही फंक्शन का, ये जो है ना 0 से π/4 के बीच में साइन एक्स कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से ऐसे जाता है, और कॉस एक्स कहाँ से जाता है, यहाँ से ए लाइन से जाता है। देखिए ये जो है ना कॉस एक्स और साइन एक्स का जो ग्राफ होता है इस तरीके से जाता है, मतलब कि साइन एक्स जो है यहाँ से इस तरीके से जाता है, इस पे π/4 मिलता है दोनों का। मतलब कि अगर आप देखना चाहें, अगर बढ़िया, अगर अच्छे से ग्राफ को अगर देखें 0 से π/4 के बीच में, अगर इस तरीके से आपका जो है अगर आप देखना चाहोगे तो ये आपका साइन एक्स का ग्राफ हुआ और ये जो है कॉस एक्स, इस तरीके से कॉस एक्स देख लीजिए, कॉस एक्स का पहले आप लिख लीजिए और साइन एक्स का इस तरीके से जाएगा। तो यहाँ पे जो ग्राफ हुआ π/4 पे वो होता है cos x से बड़ा। देख लीजिए ये जो है ना cos x वाला पार्ट ऊपर दिख रहा है π/4 तक, और इधर जो है π/4 जैसे ही बढ़ेगा π/4 तक जो होता है वो cos x माइनस साइन एक्स जो है, cos x हमेशा बड़ा होगा साइन एक्स से, और यही जो है बड़ा होने के कारण cos x माइनस साइन एक्स जो है पॉजिटिव होगा। लेकिन जहाँ पे कंडीशन ये दिया हुआ, ये π/4 लाइन है और π/4 पे जो है cos x का ग्राफ जो है ऊंचा दिख रहा है और cos x जो है पॉजिटिव होता है, तो मतलब cos x बड़ा होता है साइन x से। तो यहाँ पे जो कंडीशन आएगा, देखिए यहाँ पे यही तो मॉड का डिफाइन करना, तो ये cos x माइनस साइन एक्स पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो इस तरीके का कंडीशन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस साइन बाहर करना होगा। तो माइनस अगर लॉग के अंदर आता है, लॉग के अंदर अगर माइनस आ रहा है, जैसे लॉग एक्स है तो डिफाइन करते थे एक्स लेस देन अगर 0 रहता है तो क्या होता है, जैसे अगर ये देखिए नॉर्मल फंक्शन मॉड एक्स है, अगर x लेस देन 0 होता है तो क्या होता है, माइनस एक आता है बाहर से, मतलब माइनस ऑफ माइनस एक्स ऐसा खुलता है, तो माइनस माइनस पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव होता है तो एज इट इज खुल जाता है। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए कि इस केस में जैसे 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 π/4 तक जो है cos x बड़ा होता है sin x से, और जैसे ही π/4 से क्रॉस करता है उस केस में क्या हो, sin x जो है, फिर देखिए सबसे पहले तो ये आपको ध्यान देना है कि cos 0 डिग्री पे 1 होता है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू cos का 1 मिल रहा है। तो जैसे जैसे इधर जाएगा तो वो क्या करता है, cos 90, मतलब 90 पे जैसे ही पहुंचता है तो वो 0 हो जाता है, मतलब कि π/4 के बाद वो छोटा हो जाता है, किससे, साइन से, मतलब कि π/4 तक वो साइन x से बड़ा होता है। तो यहाँ पे जो ये खुलेगा आपको, ये जो देख लीजिए, ये जो मॉडुलस खुलेगा वो निगेटिव साइन के साथ, तो माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होगा। अब जब यहाँ माइनस होगा तो देख लीजिए क्या होगा, y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ पे जब dy/dx आप निकालेंगे तो निकाल दीजिए यहाँ पे dy/dx आप, तो dy/dx निकालिएगा तो ये साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, तो ये पॉजिटिव, एक पहले ही से निगेटिव लिया हुआ है, साइन एक्स का जो होता है वो कॉस एक्स, मतलब ऑलरेडी माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो ये जो है यहाँ पे आपका हो जाएगा। क्योंकि आपको जो है जब भी माइनस साइन लीजिएगा ना, माइनस साइन के साथ ये खुलेगा,
क्योंकि इसमें जो है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स जो है निगेटिव आ जाएगा, तो निगेटिव आएगा मतलब कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हमको चाहिए ना, और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लाने के लिए आपको ये जो है यहाँ पे क्या आ रहा है वो निगेटिव, अंदर वाले फिगर ये पॉजिटिव होता है लेकिन ये तो निगेटिव होगा क्योंकि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, तो ये निगेटिव और अंदर वाला निगेटिव तो एक माइनस साइन के साथ, और तो माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ना। तो यहाँ पे जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो साइन एक्स का कॉस एक्स तो माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा वो माइनस आप बाहर कर लीजिए तो कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स हो जाएगा। तो ये आपका जो है लॉग के केस में आपको इस तरीके से याद रखना है कि अब पहले आपको डिफाइन करना होगा, क्योंकि 0 से पाई बाई 4 में तो हम लोगों ने ग्राफ भी देखा कि किस तरीके से आता है। तो ये ऐसा अगर डिफरेंशिएशन अगर आता है, ये थोड़ा सा लेवल अप है कि इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है आपके डिफरेंशिएशन में तो आप इस तरीके से जाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर कहीं पे भी अब अगर आपको डाउट्स आते हैं ना तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, है ना बच्चों। चलिए तो यहाँ पे ये जो है आपका लॉगरिथमिक लॉग बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से करते हैं तो ये हम लोगों ने सीखा अभी, और एक क्वेश्चन और अभी हम लोग देखते हैं इसी टाइप का जो कि आपको इससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन है एक और हम लोग देख लेते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, है ना। चलिए लॉग बेस्ड क्वेश्चन में एक और हम लोग सवाल को देखते हैं, ठीक है ना बच्चों। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन और देख लेते हैं। एफ डैश जो है एफ एक्स बराबर दिया हुआ है, मॉड में दिया हुआ है साइन एक्स माइनस ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स, है ना, और हमको जो निकालना है एफ डैश 7 पाई बाई 6। अब बच्चों अगर ये आपको इस तरीके से निकाले कि एफ डैश जो है वैल्यू 7 पाई बाई 6 पे अगर आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो मॉड दिया हुआ है ना। आप यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है मॉड पे ध्यान देना है कि मॉड, अगर मॉड का क्वेश्चन है, लॉग बेस्ड क्वेश्चन है या इस तरीके से मॉड का दिया हुआ है, जैसे मॉड दिया हुआ है तो मॉड को डिफाइन करें। अगर लॉग बेस्ड क्वेश्चन रहे तो लॉग को डिफाइन करेंगे, तो मॉड में अगर दिया हुआ है तो मॉड को डिफाइन करेंगे सबसे पहले, है ना। कहाँ पे क्या निगेटिव होता है, कैसे खुलेगा। लॉग बेस्ड क्वेश्चन में सबसे पहले आपको उस फंक्शन को डिफाइन करना होगा। जैसे लॉग है तो लॉग बेस्ड क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले लॉग को डिफाइन करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे मॉड दिया हुआ है तो मॉड को डिफाइन करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये जो 7 पाई बाई 6 है वो कैसा एंगल है, पाई प्लस पाई बाई 6, मतलब ये कहाँ जाता है जरा देखिए। तो ये पाई होता है, ये 0 होता है, पाई बाई 2 होता है, और ये 3 पाई बाई 2, और ये फिर से एक चक्कर काटा तो 2 पाई। तो यहाँ पे देखिए जरा सा, पाई प्लस पाई बाई 6 मतलब यहाँ पे आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये 4 है, तो यहाँ पे पहुंच रहा है। तो यहाँ पे पहुंच रहा है तो ये जरा सा आपको आइडिया आना चाहिए कि ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी निगेटिव और साइन भी निगेटिव होता है। सबसे पहले तो इस बात से आपको सहमत होना चाहिए। अगर ट्रिगो का अगर आपको नॉलेज है, रिडक्शन फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा है तो ये आपको पता होगा कि अगर थर्ड क्वाड्रेंट में अगर लेते हो तो साइन भी निगेटिव और कॉस भी निगेटिव होता है। इस बात से आपको सहमत होना चाहिए। आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में कि अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तो साइन और कॉस एक्स, टैन और कॉट से पॉजिटिव होता है, साइन और कॉस निगेटिव होगा। तो ये तो आप जान गए कि कॉस एक्स निगेटिव, तो ये खुलेगा कैसे। तो आपको दो चीज क्लियर हुआ कि अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इस ग्राफ को पहले मैं मिटा लेता हूं, और ये दो चीज आपको क्लियर हो गया कि अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है तो cos x भी निगेटिव और sin x भी निगेटिव, है ना, दोनों ही निगेटिव हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अब इसको डिफाइन करते हैं। तो fx बराबर क्या हो जाएगा, चलिए देखिए कि sin x निगेटिव तो माइनस ऑफ sin x, sin x निगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में,
अब यहाँ पे माइनस मतलब ये भी माइनस लेकर आएगा, तो cos x अब एक ऑलरेडी ये माइनस लेके आएगा, तो ये भी निगेटिव, तो ये माइनस साइन के साथ अगर खुलेगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं, तो ये ऐसा खुला। अब देखिए कि ये पूरा जो फंक्शन इस तरीके से आपका दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे देख लीजिए कि cos x और निगेटिव और sin x कैसे निगेटिव होता है, तो fx जो है अभी भी आपको, अब ये तो मॉड को हम लोग डिफाइन किए। अब यहाँ पे एक बात और होगा कि अगर मान लीजिए इस तरीके से आप लिए हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों लाई कर रहा है, सबसे पहले तो उसको हम लोग डिफाइन कर लिए। अब ये बात आ गया कि अब इधर यहाँ पे किस तरीके से खुलेगा, यहाँ पे मॉड, तो यहाँ पे जो है cos x भी निगेटिव और sin x भी निगेटिव हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पे आपका माइनस साइन के साथ है ना, ये तो माइनस आएगा ही। अब ये जो है ऑलरेडी निगेटिव, अंदर में दोनों ही निगेटिव, तो निगेटिव ही है, तो निगेटिव साइन के साथ जो आएगा माइनस ऑफ साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, इस तरीके से, क्योंकि ये दोनों निगेटिव है तो निगेटिव और एक साइन मॉड हटाएंगे तो ये आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे cos x निगेटिव था तो निगेटिव cos x मॉड के अंदर निगेटिव, तो निगेटिव अगर मॉड x है और x लेस देन 0 होता है तो माइनस ऑफ माइनस x होता है कि नहीं, तो माइनस माइनस पॉजिटिव और साइन x भी निगेटिव, तो ये माइनस, अब ये जो मॉड खुलेगा वो माइनस साइन के साथ, क्योंकि दोनों ही निगेटिव है, तो ये यहाँ पे आपका जो आ गया फंक्शन fx बराबर वो आ जाएगा sin x और माइनस ऑफ cos x। और अगर यहाँ पे आप निकालोगे f डैश x, तो f डैश x आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, cos x, sin x का cos x और इसका आ जाएगा cos x का माइनस sin x, तो ये आ जाएगा आपका माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे जो है 7π/6 आप ले लीजिए, तो f डैश 7π/6, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए cos पाई प्लस π/6 और sin पाई प्लस π/6, और आपको वैल्यू निकाल देना है। अब ये आपको पता ही है कि कहाँ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो इसका वैल्यू आपको लिख देना है। तो जनरली अगर लॉग बेस्ड क्वेश्चन रहेगा ना तो आपको इस तरीके से डिफाइन कर देना है। सबसे पहले मॉड को आप डिफाइन करो, उसके बाद आप डिफरेंशिएट कर दो उसको, है ना। तो ये था आपका लॉग बेस्ड क्वेश्चन, और जो है इस तरीके से अगर फंक्शन दिया रहेगा मॉड के अंदर, आपको पहले उसको डिफाइन करना है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हम लोगों ने एक और चीज सीखा था। सबसे पहले तो मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन का चर्चा अगर कर लेता हूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। जैसे इम्प्लिसिट फंक्शन जो है मैं पढ़ाया हूँ, तो इम्प्लिसिट फंक्शन, तो इम्प्लिसिट फंक्शन में मैं ये बताया था कि अगर y को, अगर ऐसा फंक्शन अगर दिया रहेगा, इम्प्लिसिट फंक्शन है ना, इस टॉपिक को हम लोग सीखते हैं। तो इम्प्लिसिट फंक्शन वैसे फंक्शन को कहते हैं कि वैसा फंक्शन जिसमें y को आप x के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। x² + y² = 4 लिखा हुआ है, तो ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन जब भी रहता है ना तो उसको दो तरीके से इसको डिफरेंशिएट करते हैं। एक तो होता है नॉर्मल डिफरेंशिएशन, एक होता है नॉर्मल डिफरेंशिएशन के साथ हम लोग जाते हैं, और दूसरा होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन के साथ जाते हैं, है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन। दूसरा होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, एक होता है नॉर्मल डिफरेंशिएशन, दूसरा पार्शियल डिफरेंशिएशन के साथ जाते हैं। तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन, जैसे अगर इस फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो x² + y² = 4। अगर इस फंक्शन को अगर आप y² = 4 - x², तो y बराबर अगर √4 - x² लिख दो तो ये एक एक्सप्लिसिट फंक्शन हुआ कि y को x के टर्म में आपने एक्सप्रेस कर दिया। लेकिन अभी ये क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन के टर्म में है,
तो ये एक्सप्लिसिट हुआ। तो अगर x और y के टर्म में अगर कोई फंक्शन ऐसा आपको दिया हुआ है एफ एक्स वाई, अगर कांस्टेंट कोई जीरो के बराबर, या ये तो डिफरेंशिएट करोगे तो ये जीरो ही आएगा इधर राइट साइड में। ऐसा अगर जब भी फंक्शन आपको दिया रहेगा ना, तो इसको नॉर्मल डिफरेंशिएशन 2x 2y डी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा जीरो। समझ रहे हैं बात? अब यहाँ तो ये हुआ। अब इसको अगर डी बाई डी एक्स निकालना है आपको, तो उसको उधर भेज दीजिए, तो माइनस 2y डी बाई डी एक्स है ना, और यहाँ पे माइनस एक्स हो जाएगा, और ये इधर चला जाएगा माइनस 2x। तो यहाँ से डी बाई डी एक्स का वैल्यू आपका आ जाएगा क्या, देख लीजिए यहाँ पे डी बाई डी एक्स जो आ जाएगा माइनस 2x और माइनस 2y, कट गया 2 से 2, मतलब ये जो है आपका माइनस एक्स अपॉन वाई आ गया, ये देख लीजिए। तो ये आपका नॉर्मल डिफरेंशिएशन हुआ। अगर इसी क्वेश्चन को आप अगर पार्शियली करना चाहते हो ना, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं हम लोग, चलिए। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में इसी क्वेश्चन को अगर करिएगा, तो ये थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ। तो अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन के केस में आपको यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अगर आपको करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन के साथ, तो देखिए यहाँ पे इसके लिए रूल क्या याद रखना है, डी बाई डी एक्स जैसे आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 4, मतलब कि एफ एक्स वाई जो है एक कांस्टेंट के टर्म के बराबर, अगर इस तरह का फंक्शन अगर जब भी रहे एक कांस्टेंट, या चलिए इसको कांस्टेंट, जैसे ये कांस्टेंट के बराबर, तो ये डी बाई डी एक्स जब भी निकालोगे तो वो तो जीरो ही आएगा। तो आपको याद ये रखना है कि डी बाई डी एक्स जब भी इस केस में पार्शियल निकालेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन से, तो आपको माइनस एक साइन लिखना है और एक लाइन ड्रॉ कर देना है। अब क्या करेंगे कि सबसे पहले y को कांस्टेंट मान रहे हैं, y को कांस्टेंट मानकर आपको x को डिफरेंशिएट करना है। तो y कांस्टेंट है तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2x, और y कांस्टेंट है तो इसका जीरो, उधर तो आपको जीरो लेकर ही चलना है, मतलब y को जीरो मान कर एफ एक्स वाई, तो वो जीरो के बराबर उसको मान लेना है, मतलब उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको जीरो मान लीजिए आप। जब भी पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो एफ एक्स वाई जो है वो जीरो एज्यूम कर लीजिए, मतलब इसको कांस्टेंट को जीरो आपको एज्यूम करना होगा। चलिए अब y को कांस्टेंट माने थे, अब x को कांस्टेंट मानते हैं। तो x को कांस्टेंट मानेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जीरो और प्लस इसका 2y, यहाँ से आपका जो डिफरेंशिएशन आया वो 2x अपॉन 2y, मतलब माइनस ऑफ x अपॉन y हो गया। अब इसके लिए याद क्या रखना है फॉर्मूला, वो हम बताते हैं। चलिए ये यहाँ तक आप अगर याद करें तो कितना आसान था कि माइनस साइन देना है। y को कांस्टेंट माने हैं तो x का 2x स्क्वायर का 2x, तो y का कांस्टेंट है तो जीरो होगा ना, है ना। अब यहाँ पे अगर x को कांस्टेंट आपने माना तो x का कांस्टेंट मतलब डिफरेंशिएशन जीरो, तो y को कांस्टेंट माना आपने तो x का डिफरेंशिएशन, और x का कांस्टेंट माना आपने तो y का डिफरेंशिएशन। तो ये आसान तरीके से इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग कर लिए। इसके लिए फॉर्मूला क्या याद रखना है, चलिए यहाँ पे ये भी देख लेते हैं हम लोग फॉर्मूला क्या याद रखना है। तो हमने बताया था कि इम्प्लिसिट फंक्शन को अगर आप जब भी डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो दो तरीके से जा सकते हो, एक तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन और एक पार्शियल डिफरेंशिएशन, है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट जो है इसके लिए फॉर्मूला जो है याद रखिएगा आप, डी बाई डी एक्स है ना, माइनस साइन, यहाँ पे कोई फंक्शन मान लीजिए कि आप x को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो y को कांस्टेंट माने हो यहाँ पे, है ना, y को कांस्टेंट, तो y को कांस्टेंट, तो यहाँ पे एक टर्म हम ले लेते हैं डेल f, क्योंकि डी बाई डी एक्स तो निकालना ही है, तो डेल f अपॉन डी एक्स, मतलब पहले वाले फंक्शन को x वाले को मतलब y को कांस्टेंट माने हो तो f x के ही रिस्पेक्ट में ना, क्योंकि फंक्शन x ही में तो वो है और फंक्शन x में ही है, x को ही तो डिफरेंशिएट करें तो डेल f अपॉन डेल x, और अगर x को कांस्टेंट आप मानते हो तो यहाँ पे डेल f अपॉन डी वाई, डेल f अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा डेल f अपॉन डी वाई। ये जो है आपको फॉर्मूला
याद रखना है, डेल एफ अपॉन डी एक्स और डेल एफ अपॉन डी वाई, है ना बच्चों? ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे आपको डेल एफ अपॉन डेल एक्स थोड़ा सा यहाँ पे आपको, है ना, इस तरीके से याद रखना है, डेल एफ अपॉन डेल वाई और डेल एफ अपॉन डेल एक्स। तो वाई को कांस्टेंट माने हैं आप, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, उसके लिए सॉरी, है ना। तो कई बार ये टर्म थोड़े से मतलब आपको इस तरीके से याद रखना है कि अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन के केस में जो है आपको ये जो है ना याद रखना होगा थोड़ा सा कि ये फॉर्मूला जो है माइनस साइन और एक लाइन, और ये पहले को y को कांस्टेंट आपने माना और दूसरे बार में x को कांस्टेंट आपने माना, है ना। तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। अब यहाँ पे हम लोग जो है थोड़ा सा एक क्वेश्चन को और कर लेते हैं। चलिए, अगर y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आपको फाइंड करना है, व्हाट क्या होता है। तो यहाँ भी वही फॉर्मूला लगाएंगे। ये तो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, आपको कोऑर्डिनेट में आप पढ़े होंगे, तो कोऑर्डिनेट में आपने पढ़ा है, तो इसको जो है सॉल्व करते हैं हम लोग। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, प्रोसेस वही रहेगा सेम जो आपने पढ़ा है। माइनस साइन लेना है, एक लाइन खींच देना है, y को कांस्टेंट अगर आप मानते हो, बार बार लिखना नहीं है, y को कांस्टेंट माना तो यहाँ पे 2ax हो जाएगा। y को कांस्टेंट आपने माना है तो यहाँ पे तो डायरेक्टली आप जीरो नहीं कर सकते हो, तो y को अगर कांस्टेंट तो 2hy, और यहाँ पे y कांस्टेंट मतलब पूरे का पूरे जीरो हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए नीचे x को कांस्टेंट आपने माना तो ये जीरो हो जाएगा, और अगर y को डिफरेंशिएशन करते हो आप, x को कांस्टेंट माना है आपने तो 2hx और ये y 1 हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, और इसका जो हो जाएगा आपका 2by, ये जो है आपका डिफरेंशिएशन हुआ। तो dy बाई डी एक्स जो होगा आपका वो क्या आ जाएगा, देखिए 2 कॉमन हो जाएगा यहाँ से, ax प्लस hy होगा कि नहीं, और यहाँ से देखिए माइनस साइन तो रहेगा ही। अब यहाँ से आपका 2 कॉमन हुआ तो by प्लस hx होगा, 2 से 2 कैंसिल। तो ये जो है डिफरेंशिएशन कितना आसान तरीके से हम लोग कर रहे हैं, अगर पार्शियल आपको याद है। अब ये जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को अगर आप अच्छे से अगर समझिएगा ना तो क्लियरली आपको समझ में आएगा कि y को कांस्टेंट माना है x, और अगर x को कांस्टेंट आप अगर मानोगे तो y का डिफरेंशिएशन। इसी तरीके से पार्शियल हम लोग लगाते हैं, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना और किसके बराबर आ सकता है वो भी हम लोग देख लेंगे, कैसे आता है जरा देखिए इसको। जैसे अगर इसको अगर आप इसी वैल्यू को आपने किया है तो इसको अगर आप ऐसे खोलते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई प्लस एच एक्स वाई, अगर ऐसा आपने लिखा इसको तो देखिए क्या देखने को मिलेगा। अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर इसको जीरो के बराबर अगर कैलकुलेट करते हो तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, क्या क्या कॉमन हो रहा है जरा देख लीजिए। इसके साथ अगर आप लेते हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉमन आपका x कॉमन हो रहा है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा ए एक्स प्लस एच वाई, और उसको आप यहाँ पे y कॉमन ले लो तो एच एक्स प्लस बी वाई। अब इसको इधर भेज दो तो x ए एक्स प्लस एच वाई और माइनस ऑफ y एच एक्स प्लस बी वाई। तो ये जरा देखिए कि इसको इधर लेकर आइए तो क्या यही टर्म आपको मिल रहा है, यही टर्म मिल रहा है आपको। तो ये जो है ए एक्स प्लस एच वाई और एच एक्स प्लस बी वाई जो है माइनस वाई, मतलब कि माइनस इधर आ जाएगा और वाई अपॉन एक्स।
मतलब इसको पूरे टर्म को y अपॉन एक्स भी आप लिख सकते हो, मतलब ये स्लोप के बराबर। तो इसका जो dy बाई डी एक्स निकला ये y अपॉन एक्स के बराबर जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का स्लोप दे देगा। तो dy बाई डी एक्स तो यही है ना, और ये dy बाई डी एक्स किसके बराबर है, y अपॉन एक्स। तो यही तो स्लोप के बराबर, मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का ये स्लोप दे दे रहा है, जो आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट में। तो ये इससे ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। चलिए अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, एक क्वेश्चन को और देखकर और ये पूरे क्लास को हम लोग बाइंड अप कर लेंगे। एक कंसेप्ट और हम लोग इस पे सीखते हैं, जैसे अगर आपका x टू दी पावर y रहेगा और y टू दी पावर x और a टू दी पावर y dy बाई डी एक्स अगर यहाँ पे आपको फाइंड करना है, तो आपको क्या याद रखना है कि वेरिएबल का, इसमें आपको क्या दिख रहा है कि वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, वेरिएबल का अगर पावर कांस्टेंट होता है तो इसमें आपको x टू दी पावर n टाइप यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है ना। अब यहाँ पे देखिए कि अगर कांस्टेंट का पावर अगर वेरिएबल रहा तो ये a टू दी पावर x टाइप का होगा डिफरेंशिएशन। तो कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, अब कहाँ पे क्या सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपको रखना है। तो अगर हम इस पूरे डिफरेंशिएट अगर करेंगे इस फंक्शन को, तो ये तो जीरो मानकर चलना है राइट साइड वाले को, क्योंकि हमको पता ही है। तो अगर x टू दी पावर यहाँ y है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि y को कांस्टेंट मानना है। पहले ऊपर में पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या कहता है कि y को कांस्टेंट मानो, तो y को कांस्टेंट मानेंगे आप। तो देखिए तो जरा यहाँ पे क्वेश्चन जो है, y को कांस्टेंट आपने अगर माना तो माइनस साइन तो लिखना ही है आपको, है ना। अब y को कांस्टेंट अगर आपने माना है तो यहाँ पे नहीं करते हैं डिफरेंशिएट, नीचे कर लेते हैं dy बाई डी एक्स, माइनस साइन ले देना है आपको, है ना। डायरेक्टली एक लाइन में ही तो हो जाएगा। अगर y को कांस्टेंट मानिएगा आप, तो ये किस टाइप का होगा, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, मतलब x टू दी पावर n टाइप का। तो y x टू दी पावर y माइनस 1 हो जाएगा, यही ना होगा। और प्लस y को कांस्टेंट आपने माना है, तो y को कांस्टेंट माना है तो कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है तो a टू दी पावर x, a टू दी पावर x टाइप का है। तो a टू दी पावर x का क्या हो जाएगा देख लीजिए, a टू दी पावर x तो y टू दी पावर x ln y यही होगा। और नीचे क्या है, x को, अब y को कांस्टेंट आप माने थे, अब x को कांस्टेंट मानते हैं, यहाँ पे y कांस्टेंट है, अब x को कांस्टेंट मानते हैं। तो x को कांस्टेंट मतलब क्या, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, तो इस टाइप का है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x टू दी पावर y ln x, यही लिखेंगे क्योंकि कांस्टेंट टाइप का है। तो a टू दी पावर x को कांस्टेंट आपने माना है, तो y को डिफरेंशिएट करेंगे आप अभी, क्योंकि पहले y को माना था आपने कांस्टेंट, यहाँ पे x कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, तो कांस्टेंट का पावर वेरिएबल तो इस टाइप का है, तो इस टाइप का है। तो a टू दी पावर x log a, तो बेस में है x, तो यहाँ पे ln x हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि x को कांस्टेंट माना है आपने, तो वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x y x माइनस 1, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ पार्शियल डिफरेंशिएशन से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको मैं बता कर जा रहा हूँ आज। तो आज मैंने बहुत सारा कंसेप्ट को डिस्कस किया आपके सामने, और इस तरीके का सेशन के लिए और भी बच्चे को आप बताएं और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। जितने भी बच्चे को नहीं पता हमारे चैनल के बारे में उनको भी बता दें कि इस तरीके का रेगुलर अपडेट आपके सामने मिलता रहेगा, है ना। तो उनको भी बताएं, और हमारे चैनल को जल्द ही आप अंकित मैथमेटिक्स फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर लें, और आप हर तरह का यहाँ से आप मैथमेटिक्स का कंसेप्ट सीखते रहें।
तो हम लोग जल्द ही आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, डिफरेंशिएशन के लेक्चर में ही मिलेंगे। तो आज का ये लेक्चर आप अच्छे से देखो और कंसेप्ट को अपना बिल्डअप करो, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से मिलेंगे।